नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। प्यारे साथियों, कल से आपके पटवारी परीक्षा की एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। आप सभी प्यारे साथियों को मैं शिवम अग्रवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ कुछ बातें आपको मैं ऐसी बताने वाला हूँ जिन बातों का अनुसरण यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों को हासिल करेंगे। प्यारे साथियों, एमपी पटवारी की जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है। 2017 में जो परीक्षा पटवारी के लिए हुई थी उससे थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम ये रहेगा, क्योंकि पैटर्न भी अलग है, सिलेबस भी अलग है। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है जिसमें पटवारी के साथ साथ अन्य बहुत सारे अच्छे पद भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। तो प्यारे साथियों, अब आपको जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 15 मार्च को है, 20 मार्च को है, कुछ साथियों का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब आपको जिन भी साथियों का एग्ज़ाम आज से 5 दिन पहले तक है ना, उन साथियों को आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अब पढ़ना बंद कर देना है। केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। परीक्षा की घड़ी बहुत नज़दीक है ना, और ऐसे में आपका हौसला बुलंद रहना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि यदि आप किसी भी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और उस युद्ध में यदि आपका आत्मविश्वास, यदि आपका हौसला बुलंद है, तो निश्चित रूप से आपके सफल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं प्यारे साथियों कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए होते हैं उड़ानों के लिए। कुछ साथियों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी मेहनत की है उन्होंने। जो प्यारे साथी, जिस बच्चे ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की होती है, जिसने वर्ष भर ईमानदारी से प्रयास किया होता है, जो ये बच्चा कि इस एग्ज़ाम से अपने जीवन की बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि उन बच्चों को परीक्षा के पहले बहुत ज़्यादा भय लगता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, भय सभी को लगता है, भय लगना स्वाभाविक है। यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है, यदि आपने इस परीक्षा से अपेक्षाएं लगाई हैं, तो आपको भय लगना स्वाभाविक है। लेकिन भय से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाकर अपने मन को अशांत कर लेना और अशांत मन से परीक्षा में बैठना ठीक नहीं है। अगर आप शांत मन के साथ परीक्षा कक्ष में बैठेंगे, शांत मन के साथ प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से यह विश्वास मानिएगा कि आप बाकी विद्यार्थियों से 10-15 नंबर अतिरिक्त लेकर आएंगे। क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूट गया, ये सोचने का समय अब बिल्कुल भी नहीं है। ये समय जा चुका है, जो छूटना था छूट गया। जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपने छोड़ा है उसी टॉपिक से प्रश्न आ जाए, और यदि उस टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो यह भी जरूरी नहीं है कि आपसे ना ही बने, और यदि नहीं भी बने तो यह भी जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न की वजह से आपका एग्जाम में आप फेल हो जाओ। यदि बाकी के सारे क्वेश्चन, जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो, उस टॉपिक के क्वेश्चन यदि आप बना दोगे ना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी वो नहीं होते हैं जो बहुत कठिन प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं। वही विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं जो आसान प्रश्नों को गलत नहीं कर रहे होते हैं, जो सामान्य प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। और प्यारे साथियों, सामान्य प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको मानसिक रूप से शांत होने की आवश्यकता होगी। और आप जितने कॉन्फिडेंस से पेपर में जाएंगे, जितना अपना हौसला बुलंद रखेंगे, उतना आपका दिमाग शांत रहेगा। और जब आप अंदर से आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो प्यारे साथियों विश्वास मानिए, आप उन प्रश्नों को अभी सही उत्तर कर जाते हैं जिन टॉपिकों को आपने कभी नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाने की स्थिति में होते हैं। और जब आप हड़बड़ाते हैं तो जो टॉपिक आप पढ़कर आए हैं उनका प्रश्न भी आप गलत कर जाते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क को समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है। तो मेरी बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट आपके अंतिम 3 माह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 घंटे आपके लिए रहने वाले हैं। ये 3 घंटे आपका जीवन बदल सकते हैं, और ये 3 घंटे न केवल आपके ज्ञान की परीक्षा है, बल्कि आपके धैर्य, साहस और हौसले, मतलब आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगा, बहुत हौसले के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाइए। जो छूट गया उससे परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आपने जो पढ़ा है उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करके आइए। सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं होती है प्यारे साथियों, हमारे हाथ में कर्म होता है। तो जो कर्म आपने करना था कर चुके, अब बहुत धैर्य से आपको प्रश्न पत्र को हल करना है,
ये 3 घंटे बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके जीवन परिवर्तन कर देने वाले 3 घंटे होंगे। इसमें तनिक भी नहीं घबराना है, तनिक भी परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको एंजाइटी फील होती है, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले अगर आपको घबराहट होती है, तो समय से पहुंचें। अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठने के बाद मन में गहरी गहरी सांसें लें, मन में ओम, आवाज़ नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, बाकी हाँ एक कोई ध्वनि याद करें, या ईश्वर का नाम आप ले सकते हैं, या मन को शांत रख सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान केंद्र करेंगे, मन शांत हो जाएगा, मन शांत होगा तो घबराहट अपने आप शांत हो जाएगी। तो आपको अपने आप को पहले रिलैक्स करना है, एग्ज़ाम के जो है एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर में खुद को ढालना है। तो एग्ज़ाम के एक रात पहले भरपूर नींद सभी को लेनी है। जिनका पेपर कुछ दिनों बाद है उनको किसी भी कॉस्ट पर अपने आप को हेल्दी रखना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिनका एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है उनको रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, और परीक्षा के 5 दिन पहले से प्रैक्टिस बंद कर देनी है। प्रैक्टिस हमें परीक्षा के 5 दिन पहले तक करनी है, उसके बाद केवल और केवल रिवीजन करना है। एक बात और मैं जाते जाते आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो मेरे सर मुझे बताया करते थे वही मैं आपको बता रहा हूं प्यारे साथियों। विनर्स आर दोज हु रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन बट फोकस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। जीतने वाले को अपनी कमी पता होती है, लेकिन उसका ध्यान उसकी क्षमताओं पर केंद्रित होता है, कि वो क्या जानता है, उसको क्या आता है, उस पर केंद्रित होता है। तो यदि आप अपना ध्यान, अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से आप घबराएंगे नहीं। पेपर में भय लगना स्वाभाविक है, लेकिन प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी अपने भय को सही दिशा देता है, भाग्यश्री उसी के गले में विजय माला डालती है। तो आपको भी अपने भय को सही दिशा देनी है, और सही दिशा देने का मतलब है, भय अगर आपको है तो आप अपने भय को क्या करें, शांत करें, भय के कारण को पहचानें। यदि आपको ये लगता है कि भय इस वजह से है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो ये सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो नहीं पढ़ा उससे प्रश्न आ जाए। यदि आपको भय इस तरीके से लगता है कि परीक्षा हॉल में क्या होगा, तो परीक्षा हॉल में समय से पहुँचें और अपने भय को दिशा देने के लिए अपने मन को शांत करें। तो प्यारे साथियों, शांत मन से सभी विद्यार्थी पेपर देने जाइएगा। अनअकैडमी की पूरी टीम ने आपके साथ सहयोग किया है। लगातार 3 महीने से लगातार हम सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ लगातार। कपलीकांत सर आपके साथ जुड़े रहे हैं, श्याम सर आपके साथ जुड़े रहे हैं, रूप सर आपके साथ जुड़े रहे हैं, अर्जुन सर आपके साथ जुड़े रहे हैं, है ना। अनअकैडमी की पूरी टीम ने आपको मिलकर सहयोग किया है आपकी परीक्षा के लिए, और हमेशा हम आपके साथ सहयोग करते रहेंगे। बहुत जल्दी ही हम पेपर का एनालिसिस भी आप लोगों के लिए चालू करेंगे, ताकि जिन विद्यार्थियों का पेपर कुछ दिनों बाद है उन विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ फायदा हमारी तरफ से मिल सके। तो एक बार फिर आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए, और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए। बहुत धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।